लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा फरमाते हैं जब उससे पूछे जाते हैं, सवालात करने के लिए मुनकर नकीर आते हैं, उसको जो टाइम महसूस होता है असर का टाइम और गुरूब आफताब यानी असर का टाइम जा रहा है। जब मरने वाले से सवाल होते हैं, काली कोठरी में सवाल होते हैं, ऊपर भी मिट्टी, नीचे भी मिट्टी, दाएं भी मिट्टी, बाएं भी मिट्टी, सरहाने भी मिट्टी, पैरों की जानिब भी मिट्टी, मिट्टी का मिट्टी के अंदर मिला दिया गया। घमंड खत्म, तकब्बुर खत्म, अनानियत खत्म, अपने आप को वीआईपी समझता था, वीआईपीपन खत्म हो गया। ऊंची बिल्डिंग काम ना आई, बंगला काम ना आया, दौलत काम ना आई, औलाद काम ना आई। आज मिट्टी के अंदर रख दिया गया, बतला दिया गया, मिट्टी का तब मिट्टी में मिलाया जा रहा है। कब्र में मैयत उतरना है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। रात कब्र में उतार दिया गया है। तवज्जो कीजिए, अब उसको जो टाइम नजर आ रहा है वो महसूस कर रहा कि असर का टाइम है और टाइम खत्म होने के लिए जा रहा है। सूरज डूब रहा है, मगरिब का वक्त हो जाएगा। जब मुनकर नकीर उससे कहते बता तेरा रब कौन, मन रब्बू का। जो मरने वाला जब नेक होता है, मरने वाला मुत्तकी होता है, आशिक रसूल होता है, अहमद मुख्तार का वफादार होता है, हसनैन के नाना का एहतराम करने वाला, उन पे दुरूद व सलाम पढ़ने वाला होता, वो कहता चले जाओ चले जाओ, पहले मेरी नमाज कहीं चुगुर मेरी नमाज अदा ना हो जाए। सूरज गुरूब हो रहा है, पहले मुझे असर की नमाज अदा कर लेनी दी जाए, पहले मैं असर की नमाज अदा कर लूं, उसके बाद तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फिरिश्ते छोड़ के उसको चले जाते हैं। फिरिश्ते फिर बात नहीं करते और ऐसे जाते फिर क़यामत तक पलट के नहीं आएंगे। फिरिश्ते कहते यार कितनी अच्छी इसकी जिंदगी है, ये कब्र में भी नमाज की बात कर रहा है, हमारे सामने भी नमाज की बात कर रहा है। अब आप अपना सीधा हाथ अपने दिल पे रखिए, मुझे बताइए फिरिश्ते जब कहेंगे बता इनके बारे में क्या कहता था, नबी के बारे में पूछेंगे और मरने वाला ये कहेगा पहले मुझे असर की नमाज अदा कर लेने दो, कहीं मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। बताओ ये जवाब कौन देगा, असर की नमाज की फिक्र कौन करेगा? अल्लाह अकबर। ये जवाब क्या वो दे सकता है जिसने क्रिकेट मैच के लिए जुमे की नमाज तक छोड़ डाली? अल्लाह अकबर कबीरा। जिसने पठान फिल्म के लिए कितने सजदों को छोड़ दिया? अल्लाह अकबर कबीरा। जो सलमान खान से मोहब्बत करता है, शाहरुख खान से मोहब्बत करता है, आमिर खान से मोहब्बत करता है, जिसे इस्तिंजे का सलीका भी नहीं आता, अल्लाह अकबर उनके पीछे भाग रहे हो। तुम्हारे हीरो वो नहीं है, तुम्हारे हीरो मदीने के ताजदार है, तुम्हारे हीरो खुलफाए राशिदीन है, अशरे मुबश्शरा है, तमाम सहाबा है, नबी के बेटे तुम्हारे हीरो है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, मुझे बताइए क्या वो ये जवाब दे सकता है, वो मरने वाला जवाब दे सकता है कि पहले मुझे नमाज पढ़ लेने दो? जिसने अल्लाह अकबर रमजान शरीफ में भी नमाज ना पढ़ी हो, रमजान शरीफ में रोजे न रखे हो, मुझे बताओ जिसने कभी कुरान खोल के ना पढ़ा हो, वो इस्लामी बहन कि ये फिरिश्तों से कह सकती है बाद में करना मुझसे सवाल, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो, मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। जो अपनी मैचिंग के लिए जुमे की नमाज तक छोड़ देती है, अल्लाह अकबर, जो अपने कपड़ों के लिए कितने सज्जों को छोड़ देती है, दावा यही है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा दावा भी है नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। पठान फिल्म के लिए 3-3 हजार का टिकट खरीदने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, रमजान शरीफ में जब हाफिज़ कुरान सुनाता है, अगर कहा जाए कि एक साल में एक मर्तबा एक महीना, यह प्यारा प्यारा महीना, रब की रहमतों का महीना, बरकतों का महीना रमजान शरीफ, अल्लाह अकबर कबीरा, 1 रुपया दो तो 1000 का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। इस महीने में अपनी मस्जिद के इमाम को 500 रुपए का मुसाफा कर लो, मस्जिद के मौसिम को अल्लाह अकबर 500 का नजराना दे दो, पीर साहब से मुसाफा कर लो, अल्लाह अकबर इन उलमा की इज्जत कर लो। कहते मौलाना काम नहीं चल रहा है, अल्लाह अकबर 500 रुपए देते हुए तुम्हें दिन में तारे नजर आएंगे, अच्छी राह में पैसा देते हो तो तुम्हारी अल्लाह अकबर दिन में तारे नजर आते। लेकिन जब पठान फिल्म में 3000 का टिकट खरीद के अल्लाह अकबर फिल्म देख करके आ रहे हो, बताओ कैसे रसूलुल्लाह को कब्र में चेहरा दिखाओगे? कैसे कह सकते हो? अगर कब्र में भी
फरिश्तों से नमाज की बात करनी है तो वो जवाब देगा। जिसने अपने सजदों को अल्लाह अकबर गलत राह पे अपने कदमों को नहीं डाला, बल्कि उसने अपने कदमों को मस्जिद के रास्तों पे डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुसैनी, फैजान सरकारे मिल्लत, फैजान सरकारे मिल्लत, आमदे सरकार आबिदुल कादरी। डालना है मस्जिद की राह पे डालना। जो रास्ता मस्जिद की तरफ जाता हो उस पे कदम रखने हैं, जो सिनेमा हॉल की तरफ जाता हो उस पे कदम ऊंचा बोलो नहीं रखना। फिर देखना जब तुझसे फरिश्ते कहेंगे बता, तो तू भी कहेगा इन्हें माना इन्हें जाना न रखा खैर से काम। हमद में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। ये अल्लाह वाले इनकी मोहब्बत काम आई। आज एक दौर चला है दोस्ती का। दोस्ती पहले भी होती थी, लेकिन दोस्ती आज भी होती है। फर्क है। मैं भी जाऊंगा पठान फिल्म देखने, तुझे नहीं चलना है? कहाँ है? जल्दी आ जा, मैंने तेरा भी टिकट खरीद लिया। खुद भी डूबेगा, इसे भी लेकर के डूबेगा। खुद भी जहन्नम का रास्ता चुन रहा है और इसको भी जहन्नम के रास्ते को लेकर के जा रहा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी दोस्त तलाश करो तो अच्छा ढूंढो। ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। एक दोस्त ने कहा मुझे अपनी अंगूठी दे दे, बहुत अच्छी लग रही है। बोले क्या करेगा? बोले जब जब तेरी याद आए करेगी ना तो इस अंगूठी को देख के तेरी याद ताज़ा कर लिया करूँगा। तो दोस्त ने जवाब दिया कि मैं तुझे अंगूठी नहीं देता, जब जब तुझे मेरी याद आया करे ना तो ये सोच के याद कर लिया करना यार दोस्त से अंगूठी मांगी थी, अंगूठी न दी। अच्छा दोस्त का इंतखाब करो। हर आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। तुम्हारा ऐसा दोस्त जब तुम खुदा को भूलो तो तुम्हें खुदा को याद दिला दे। जब तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो तुम्हारा हाथ पकड़ के उर्स में लेकर के आए, सिनेमा से तुम्हें बचाए। हाँ, दोस्तों से इतना प्यार करते हो, इतना प्यार है, कितना प्यार तुमने किया। ये प्यार जो इस प्यार के मुस्तहिक थे, सोचा कभी उन तक भी ये प्यार गया? आप कहोगे कौन? तो सबसे बड़ा तेरे प्यार का मुस्तहिक तेरा बाप और तेरी माँ थी। सारी जिंदगी दोस्तियों में अपनी तुमने खराब कर डाली। कभी बाप से भी दोस्ती कर बैठते तो जिंदगी बदल जाती। कभी माँ के कदम चूम लेते, अल्लाह की इज्जत की कसम जिंदगी में 4 चांद लग जाते। मुझे बताओ तो सही, आज तुम्हारी दोस्ती पे मुझे अफसोस होता है। अगर दोस्त बीमार हो जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, तो दूसरा दोस्त जो है ना उसके अच्छे मेडिकल में ले जाकर के उसको हॉस्पिटल में ले जाकर के उसको एडमिट करवा देता है। उसके घर वालों को भी मतलब क्या है खबर नहीं लगने देता। कहता डॉक्टर साहब ये मेरी जान है, डॉक्टर साहब ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करिए, इसका अच्छे से इलाज कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, जब दोस्त बीमार हो रहा है तो फौरन उसको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करके उसका अच्छे से इलाज करवाने वाले। कान खोल करके सुन ले, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी माँ बीमार होती है, तेरा बाप बीमार होता है, अपने दोस्त को अस्पताल में जाकर के एडमिट कराने वाले, कभी तूने माँ को भी इतनी जल्दी अस्पताल में जाकर के एडमिट कराया है? कभी तूने अपने बाप को भी अल्लाह अकबर अस्पताल में जाकर के एडमिट कराया है? हमारा आलम तो ये है कि जब बाप बीमार होता है तो हम भाई एक दूसरे भाई का चेहरा देखते हैं कि मैं कौन सा भाई इसका इलाज कराएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप को दवाई का पर्चा देते हुए भी डर लगता है कि कौन से बेटे को दूं। अल्लाह अकबर, कहीं नफी में जवाब ना मिले, निगेटिव में जवाब ना मिले, ऐसे हालात है हमारे। मुझे बताओ तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा, दोस्त आए उसके लिए दस्तरखान बिछाते हैं, हर किस्म का मीठा ला करके उस पर रखा जाता है, आला किस्म के खाने दस्तरखान पर दोस्त के लिए रखने वाले। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, कभी तूने अपने बाप के लिए भी दस्तरखान बिछाया है? कभी माँ के लिए भी दस्तरखान बिछाया है? ना बिछाया तूने माँ के लिए दस्तरखान, ना बिछा सका तू अपने बाप के लिए दस्तरखान। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरी खिदमत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तेरे बाप है, तेरी माँ है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानो, हजरत सैयद पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी साहब तबला दामद
दामत बरकातुहुम आलिया वल कुदसिया की मौजूदगी में ये आप तक पैगाम पहुंचा करके जाना चाहता हो, हजरत के हाथ चूमिए। चूमना अच्छी बात है, सवाब मिलेगा। इन शौरा इस्लाम के हाथ को चूमिए, नबी की नात पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, सवाब मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, आप पीर साहब के हाथ बाद में चूमे, इन शौरा के हाथ बाद में चूमे, इमाम साहब के हाथ बाद में चूमे, पहले अपने बाप के हाथ चूमे, पहले अपनी माँ के कदम चूमे। इसलिए कि जिस दिन तू अपने बाप के हाथ चूमेगा, फिर आकर के पीरे तरीकत आबिदुल कादरी साहब के हाथ चूमेगा, तो इनके हाथ चूमना तुझे फायदा पहुंचाएगा। आलिम दीन का हाथ चूमना दस्तपोसी तुझे फायदा पहुंचाएगी। और अल्लाह तौफीक दे तो माँ के कदमों में जाके पड़ जाना, माँ के कदमों को चूमना। आका फरमाते अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है, जन्नत में जाना है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और रास्ता कहीं और से नहीं जाता, न यहाँ से जाता है न यहाँ से जाता है। जो जन्नत को रास्ता जा रहा है, तेरे बाप के कदमों से जा रहा है। वाह वाह वाह, तेरे बाप के कदमों से जन्नत को रास्ता जा रहा है। तवज्जो है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत को रास्ता बाप के कदमों से जा रहा है। बाप जन्नत का दरवाजा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अल्लाह अकबर कबीरा। आज शर्म आती है माँ के कदम चूमने में। हजरत अल्लामा शेख अबू इसहाक बहुत बड़े फकीह है, बहुत बड़े मुहद्दिस है, मुहद्दिस जलील। वो जब क्लास में सुबह को पढ़ाने के लिए पूछे तो आपके शागिर्दों ने कहा, हुजूर हमने ख्वाब देखा है और आपके बारे में ख्वाब देखा। बोले मेरे बारे में? बोले हाँ आपके बारे में। बोले पहले तुम सुनाओ, बाद में इनका सुनेंगे। तो एक शागिर्द बोला, हुजूर रात मैंने ख्वाब ये देखा कि आपका जो चेहरा था ना, ये लाइट मार रहा था और आपकी दाढ़ी से ना नूर छन छन के टपक रहा था, गिर रहा था। दूसरा बोला, हुजूर जो ख्वाब इसने देखा वही ख्वाब मैंने देखा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी इरशाद अभी तक आई नहीं आप, अल्लाह सलामत रखे। इनकी बड़ी मोहब्बत है, मैं आप तक आया हूँ। और मोहसिन का एहसान मानना चाहिए, है नहीं? मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं इरशाद आरज़ू साहब। हुजूर जितने खूबसूरत हैं इतने ही खूबसूरत इनका अखलाक, अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। तो पहले शागिर्द ने कहा आपकी दाढ़ी से नूर छन छन के निकल रहा था। दूसरे ने कहा हजरत यही ख्वाब मैंने देखा है। रोने लगे हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। बहुत रोए, दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, दामन आंसुओं से तर हो गया। तो शागिर्दों ने कहा हुजूर हमारा मकसूद आपको रुलाना नहीं था, माफ कर दिया जाए। हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शागिर्दों मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, तुम फिक्र न करो, तुम मत घबराओ। कहा हुजूर फिर हमारे ख्वाब की ताबीर बताएं। कहा तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ही तो मुझे तड़पा रही है। कहा हुजूर हमें तो बतलाएं हमारे ख्वाब की ताबीर क्या है। बोले तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है, रात इशा की नमाज पढ़ के जब मैं अपने घर पहुंचा, अल्लाह अकबर, मेरी बीबी सो चुकी थी, मेरे बच्चे सो गए थे। बीबी मोहब्बत करती है मैं इसको मानता हूँ, बच्चे मोहब्बत करते मैं इसको मानता हूँ। बीबी मोहब्बत करती लेकिन सो जाती है, औलाद मोहब्बत करती लेकिन सो जाती है, माँ मोहब्बत करती। जब तू घर से निकलता है तेरे पलट के आने तक माँ नहीं सोती है, तेरे पलट के आने तक तेरे बाप को नींद नहीं आती है। तेरा बाप तेरे पीछे तेरी अदम मौजूदगी में हाथ उठा करके कहता है मौला मेरे बेटे को सलामत रखना। तेरी माँ का आंचल उठता है, तेरी माँ अदम मौजूदगी में कहती, तेरी अदम मौजूदगी में कहती, तेरे पीछे कहती मौला मेरे बेटे को रास्ते में कांटा भी ना लगे। मौला मैंने अपने बेटे को तेरी अमान में दिया, तेरी हिफ्स में दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब तू रास्ते को तय करता हुआ शाम को मंजिल को नापता हुआ अपने घर को आ रहा है, अचानक सामने से एक कार आ रही थी, दुर्घटना घट जाती, तू बच गया, हाथ तसादुम से बच गया, एक्सीडेंट से बच गया, किसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया। अल्लाह अकबर। तू घर आकर के कह रहा बीबी आज तो पता ना किसकी दुआ ने मुझे बचा लिया। अल्लाह अकबर। बेटी से कहता है लाल तेरी पता ना किसकी दुआ ने मुझे बचा लिया। बेटे का हाथ पकड़ के कहता वो तो हजरत ने मुझे खींच लिया, वरना आज मेरा इंतकाल हो जाता, मैं टकरा के मर जाता, पता ना किसकी दुआ ने बचाया है। अरे मैं कहता हूँ किसकी 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 क्यों करता फिरता है? अरे क्यों नहीं कह देता
किसी और की दुआ ने नहीं बचाया है, बल्कि जब तू घर से निकला था तेरी मेरे पीछे तेरी हद में मौजूदगी में तेरी माँ ने अपने हाथ को उठा करके कहा था मेरे लाल को काटा भी न चुभे। तेरे बाप ने कहा था मौला मेरा बेटा सलामत आए। तुझे किसी और की दुआ ने नहीं, तेरे माँ बाप की दुआ ने बचाया है, तेरे अब्बा की दुआ ने बचाया है, तेरी अम्मा की दुआ ने बचाया है। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश। मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुसैनी, अज़मते वालिदैन, हज़रते अल्लामा नाज़िम साहिब किबला। उसने कह दिया भाई 6 महीने हो गए। बोले ठीक, क्या करना बताओ? बोले 6 महीने से मुलाकात नहीं हुई, शाम का खाना साथ में लेना। बोले भाई मैं लेट आऊंगा, मुझे ताखिर होगी, मुझे बहुत टाइम हो जाएगा, 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएंगे। दोस्त बोला महीने 6 हो गए भाई, अगर 2 बजे भी आएगा तेरा वेट करूंगा, खाना तेरे सामने खाएंगे, तेरे साथ में खाएंगे, तुझे साथ में लेकर के खाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्त के लिए तू रुका रहा, दोस्त के लिए रुका रहा 1 बजे तक, 2 बजे तक। तेरा बाप भी चाहता है मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाए, तेरी माँ भी चाहती है मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाए। और दोस्तों के साथ खाने पे जाने वाले, डिनर पे जाने वाले, कभी अल्लाह तौफीक दिया करे माँ के पास बैठ के भी खाना खाया करे। और जो वक्त माँ के कदमों में देगा, मुमकिन है यही वक्त तुझे दुखूले जन्नत का जरिया बने। जो टाइम बाप की खिदमत में लगाएगा, मुमकिन है कि तू इसी वक्त खर्च करने की बुनियाद से जन्नत में चला जाए। हजरत गिरामी, हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मेरी माँ नहीं सोई, बच्चे सो गई, बीबी सो गई। मोहब्बत करते हैं, बीबी करती सो जाती है, औलाद करती है, मोहब्बत सो जाती है, लेकिन माँ तेरे पलट के आने तक जागती रहती है, बाप तेरे पलट के आने तक जागता रहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत शेख अबू इसहाक फरमाते हैं मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, माँ ने दरवाज़ा खोला, मैं माँ के कदमों में पहुँचा, जाकर के बैठ गया। मैंने अपनी माँ के कदमों को दबाना शुरू किया, मैं माँ के कदम दबाता जाता था और मेरे दिल ने फैसला किया आज माँ के कदमों को चूम तो लो, इन्हीं कदमों में तो मेरी तुम्हारी जन्नत है। हजरत शेख अबू इसहाक फरमाते हैं मैंने अपनी ताकत को यकजा किया। इल्मी लियाकत कह रही थी इतना बड़ा इमाम होकर के, इतना बड़ा आलिम होकर के कदम चूम रहा है, लेकिन इश्क रसूल कह रहा था, मदीने वाले आका कह रहे थे चूम ले, इन्हीं में तेरी जन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा कहते अपनी ताकत को इकट्ठा करके अपनी माँ के कदमों को चूम रहा था। मैंने अपने इल्म की दस्तार अपनी माँ के कदमों में रख दी, माँ के कदमों को चूम रहा था। और जब मैंने माँ के कदमों को चूमा, मेरे होठ माँ के कदमों से लगे तो मेरी दाढ़ी भी माँ के कदमों से लग गई। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, जुमला दिल की तख्ती पे नोट करके यहाँ से वापस जाना। अल्लाह अकबर। शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं शागिर्दों जो दाढ़ी माँ के कदमों से लग जाए उस दाढ़ी से छन छन के नूर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं आज की महफिल में आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अपने माँ बाप की इताअत कर। क्या फरमाया? अपने माँ बाप की इताअत कर, ऐसी इताअत करो, ऐसी इताअत करो। जमाना मिसाल दे के बाप का फर्मा बरदार है, माँ का फर्मा बरदार है। एक सहाबी मुल्क शाम से आए, मदीना शरीफ आए, आकर के कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके कदमों में रहना चाहता हूँ, अपने माँ बाप अपने घर वालों से कह करके आया हूँ या रसूल अल्लाह अब मैं पलट के नहीं जाऊंगा, मैं घर कह करके आया हूँ। नबी ने फरमाया अहय्युन वालिदा का, तुम्हारे माँ
माँ बाप है या नहीं? अर्ज करते आका माँ बाप है, मैं अपने माँ बाप से कह करके आया हूँ। रसूलुल्लाह फरमाते अच्छा तुमने कहा पलट के नहीं जाना? बोले हाँ आका मैंने कह दिया। तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हें भेज रहे थे, सीने लगा रहे तो बताओ रो रहे थे या अल्लाह अकबर मुस्कुरा रहे थे? साहबी कहते आका जब मैंने अपनी माँ से कहा ना कि मुझे पलट के मदीना शरीफ से नहीं आना है, जब मैंने अपने बाप से परमिशन लिया है मेरे बाप अब मुझे पलट के मदीना शरीफ से नहीं आना है, बाकी जिंदगी मुझे अपने रसूल के, अपने आका के, अपने नबी के कदमों में खिदमत में गुजारनी है, तो मेरा बाप टिकटिकी बांध के रो रहा था, मेरी माँ रो रही थी। आका कायनात ने इतना सुना, सरकार को झुरझुरी जिस्म में पैदा हुई, कपकपी पैदा हुई, हाथ पकड़ के मेरे नबी ने अपने गुलाम से कहा इरजी इलैहिमा, पलट के चला जा, अपने बाप के कदमों में चला जा, अपनी माँ के कदमों में चला जा। जिस माँ को तू रुला करके आया है, जिस बाप को तू रुला करके आया है, जा करके उन्हें खुश कर दे। माँ बाप खुश हो जाएंगे, अल्लाह भी खुश होगा, उसका नबी भी खुश होगा। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। रब की रजा में बाप की रजा है, बाप की रजा में रब की रजा है, बाप की नाराजगी में रब की नाराजगी। जन्नत कहां बोलो? अरे बोल दो बस, बात समेट रहा हूं। माँ के कदमों में। और तुम हम कहां कहां तलाश करते हैं? ससुराल में जाके अल्लाह सलाम करते हैं। पूरे मतलब क्या है, महल्ले वालों को, आस पड़ोस वालों को सबको खबर हो जाती है आ गया दामाद। सही सब में तारीफ, खालू अस्सलाम वालेकुम, खाला अस्सलाम वालेकुम, खूब गाड़ गाड़ के सलाम कर रहे हैं। और अब्बा दिखाई देगा तो अब्बा को देख के चेहरा फेर लेता है, अम्मा को देख के चेहरा फेरता और फिर जन्नती होने का दावा करता। मैं कहता हूं तेरे सजदे तेरे मुंह पे मारे जाएंगे, तेरी नमाजें रद्द कर दी जाएंगी जब तक तू अपने माँ बाप को राजी बोलो बोलो कर लेता। अच्छा मुझे बताओ, नमाज तहज्जुद पढ़ो, इशराक पढ़ो, चाश्त पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे, पंजगाना नमाज पाबंदी के साथ अदा करो, हज करो, रमजान शरीफ के रोजे रखो, अल्लाह ने साहिब निसाब किया है, मालिक इस्तिताअत किया है तो ज़कात दो, बदले में क्या मिलेगा? ऊंचा बोलो जन्नत। नमाज पढ़ोगे बदले में क्या मिलेगा? बोलो बोलो यार, बोलते जाओ। जन्नत। रोजा रख के बदले में जन्नत, हज करके बदले में जन्नत, कुरान की तिलावत करके बदले में जन्नत, नमाज पढ़ के बदले में जन्नत, रोजा रख के बदले में जन्नत, हज करके बदले में जन्नत, कुरान पढ़ के बदले में जन्नत, गरीब की खिदमत करके बदले में जन्नत, रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक करके अल्लाह अकबर बदले में जन्नत, बहन के हक को अदा करके बदले में जन्नत, छोटे भाई के साथ अच्छे सलूक करके बदले में जन्नत, बड़ों का अदब करके बदले में जन्नत, छोटों पे शफकत करके बदले में जन्नत, सैयदों का एहतराम करके बदले में जन्नत, आलिमों का अदब करके बदले में जन्नत, औलिया अल्लाह पे सलाम पढ़ के बदले में जन्नत, रोज़े रसूल देख के बदले में जन्नत, काने काबे को देख के बदले में जन्नत, काबे का तवाफ करके बदले में जन्नत, अल्लाहु अकबर, खाने काबे में नमाज पढ़ के बदले में जन्नत, सफा मरवा की सही करके बदले में जन्नत। मैं पूछना चाहता हूँ, रोजा रख के बदले में जन्नत, नमाज पढ़ के बदले में जन्नत, कुरान पढ़ के बदले में जन्नत, ज़कात दे के बदले में जन्नत, काबे का तवाफ करके बदले में जन्नत, सफा मरवा की सही करके बदले में जन्नत, बड़ों का अदब करके बदले में जन्नत, बहन से मोहब्बत करके बदले में जन्नत, भाई से प्यार करके बदले में जन्नत, हमें नेकी करके बदले में जन्नत। जो नेकी करके बदले में जन्नत मिले वो जन्नत कहीं और नहीं, माँ के कदमों के नीचे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ के कदमों के बोलो, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। वो जन्नत माँ के कदमों के नीचे। अब तुम नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते रहो, ज़कात देते रहो, काबे का तवाफ करते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, और इसी माँ को सलाम ना करो तो कुरान पढ़ना
अल्लाह तुम्हारा कबूल कर नहीं करेगा, नमाज तुम्हारी कबूल नहीं होगी, रोजा तुम्हारा कबूल नहीं होगा, हज तुम्हारा कबूल नहीं होगा। अगर इस्लामी भाई चाहते हो अल्लाह तुम्हारी नेकियों को कबूल करे तो पहले अपनी माँ को राजी करो, पहले अपने बाप को राजी करो। माँ बाप राजी तो अर्श का रहमान राजी, ये नाराज तो अर्श का रहमान नाराज। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, और तुम्हारे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी को न पूजो, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप की इताअत करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, अहदुहुमा, दोनों में से एक, औ किलाहुमा, या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ, तो तू अपने बाप को, अपनी माँ को, अम्मा अब्बा को उफ तक मत कह। एक मसला और बयान कर दूं, बस बात तो खत्म हो गई। मसला ये है, नोट करें हमारे ये तमाम हजरात, हजरत हुनैन साहब आसाम से तशरीफ लाए हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, सीमांचल की शान माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाएं, एक मसला ये है, चलो ठीक है माँ को तो अदब करते हैं अभी भी, लेकिन कुछ लोग अब्बा को कुछ नहीं समझते, अब्बा की बड़ी वैल्यू खराब है। और फिर लोग कहते हैं यार ये मौलाना भी बस माँ की अजमत बताते हैं, बाप की शान बताते नहीं, तो ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। याद रखो, देखो अम्मा ही सब कुछ नहीं है, अब्बा भी है, अब्बा भी है, अब्बा। अच्छा वो कैसे है, सुनो। जन्नत किस जगह है? औलाद की जन्नत माँ के कदमों में, लेकिन इस माँ की जन्नत कहाँ है? इस औरत की जन्नत का, जिस औरत के कदमों में उसकी औलाद की जन्नत, इस औरत की जन्नत उसके शोहर के कदमों में है। जिस औरत के कदमों में औलाद की जन्नत है, अगर बाप का मर्तबा समझना तो इससे समझ लेना, अंदाजा कर लेना, जिस औरत के कदमों में तेरी जन्नत है ना, तेरी माँ के कदमों में तेरी जन्नत है। तेरी माँ जब जूते साफ करती किसके करती है, मुझे बता तो सही। अल्लाह अकबर, तेरी माँ तेरे बाप जूते साफ करती है, तो जब जूते साफ करने वाली का मर्तबा इतना ऊंचा है, तो जिसके जूते साफ किए जाते हैं बता उसका मर्तबा कितना, बोलो बोलो, ऊंचा होगा। आज हजरात सिर्फ माँ से मोहब्बत की बात की जाती है, बाप को इग्नोर किया जाता है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, देखो हमें अम्मा और अब्बा दोनों की इसी तरह जरूरत है जैसे शरीयत हासिल करने के लिए अल्लाह और रसूल दोनों की जरूरत है। जोर से बोलो, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह रसूल दोनों की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि मैं अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा। मन रब्बू का के बाद माँ दीनू का है, उसके बाद ये है बता इनके बारे में क्या कहता था। तो जिस तरह जन्नत में जाने के लिए, शरीयत को मानने के लिए अल्लाह रसूल दोनों की जरूरत है, इसी तरह अम्मा और अब्बा दोनों की हमें जरूरत है। याद रखना, मैं माँ का मुनकिर नहीं हूँ, माँ की असमतों को सलाम है, माँ का हक ज्यादा है, मैं मानता हूँ माँ का हक ज्यादा है, लेकिन बाप की शान ज्यादा है। माँ का हक ज्यादा है, बाप की शान ज्यादा है। अब्बा को इग्नोर मत करना, मुझे बताओ तो सही, सीने पे हाथ रख के। हजरात, जिसने अल्लाह अकबर अपने खून पसीने की कमाई से तेरे मुंह में ला करके लुक में डाले, बता वो कौन था? जिसने रिक्शा चलाया, बता वो कौन था? रहने के लिए जिसने मकान दिया, दुकान दी, तू तेरे जिस्म पे लिबास दिया, तेरी जेब में अल्लाह अकबर ला करके पैसा डाला, तूने कहा मुझे अब्बा ये कोर्स नहीं करना है, मुझे वो कोर्स करना है। बाप ने कहा बेटे मेरी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं, तुझे ये कोर्स करा दो। तूने डिमांड की, अल्लाह अकबर, बाप ने कर्ज लेकर के तुझे कोर्स करा दिया। तू कहता 25,000 का मोबाइल चाहिए, मेरी पढ़ाई में मोबाइल मुझे चाहिए, अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे मोबाइल से काम करना है। बाप को चलाता है सादा मोबाइल 500 रुपए से 1,000 तक का, लेकिन तुझे ला करके दे रहा है 25,000 का मोबाइल। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसने मकान दिया, दुकान दी, रहने के लिए तुझे मकान दिया, तुझे अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा दी, मुझे बता वो कौन था? रहने के लिए मकान देने वाला तेरा बाप था,
दुकान देने वाला तेरा बाप था, 25,000 का मोबाइल ला करके तुझे देने वाला तेरा बाप था, तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने वाला तेरा बाप था। जब तू छोटा था अल्लाह अकबर कबीरा तुझे मार्केट लेकर के जाता था और शॉपकीपर से कहता था कपड़ा दे दे, अल्लाह अकबर कपड़ा लेकर के तेरे जिस्म से लगाता था और कहता था तेरा बाप मेरे बेटे को शूट भी करता है कि नहीं करता, देखो कैसा लगता, जचता भी है या नहीं जचता। अल्लाह अकबर कबीरा जब तू छोटा था तेरा बाप तुझे साथ नहीं लेकर के जाता था, तू छोटा था, तुझे ठंड लग करके बुखार आता था, तेरी हसरी पसरी चल जाती थी, इस डर से तेरा बाप लेकर नहीं जाता था। एक अल्लाह अकबर डोरी लेकर के हजरात तेरे पैर को नापता था और तेरे पैर की पैमाइश करके उस धागे को जेब में रख करके लेकर के जाता था और फिर बाजार में अल्लाह अकबर शूज लेकर के चप्पल लेकर के नापता फिरता था। किस लिए नापता था? तेरे लिए, तुझे जूता ला करके देता